नमस्कार, DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सन्नी कुमार। आज 8 तारीख का दिन है और आज प्रथम चरण के विधानसभा चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन अब तक लोजपा ने आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं किया है कि किसे टिकट दिया गया है, किसे नहीं। ऐसे में भी हम पहुँचे लोजपा कार्यालय में, जहाँ की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तमाम जिलों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और टिकट के लिए यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज से मिल रहे हैं, 1 to 1 कर रहे हैं और प्रिंस राज जी सबको टिकट देंगे, सोच समझ के देंगे। कुछ लोगों से बातचीत करते जानते हैं उनकी क्या कुछ इच्छाएं हैं, आखिर ये कहाँ से आए हैं, उनकी टिकट कहाँ से टिकट लेने वाले। जी आपका नाम? सिकंदर यादव। कहाँ से आए यादव जी आप? कुशेश्वर स्थान। कुशेश्वर स्थान से। दावेदारी के लिए, टिकट की दावेदारी के लिए आए या फिर कार्यकर्ता होने के नाते? कार्यकर्ता होने के नाते आए, लेकिन टिकट लेने के लिए आए हैं। मेरा सर है रामचंद्र पासवान जी, उनका पत्नी के लिए टिकट लेने के लिए आए हैं। बातचीत हुई टिकट के लिए? हाँ, हो गई बातचीत। पूरा जाइए, क्षेत्र में तैयारी कीजिए, टिकट पूरा फाइनल है। उम्मीद है टिकट मिल जाए? हाँ, मिल जाएगा टिकट। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे जुड़ते हैं। बुजुर्ग हैं, इनसे कहाँ से आए चाचा? हम मुजफ्फरपुर से आए हैं। मुजफ्फरपुर से आए हैं? सुरेंद्र मिस्त्री। क्यों आए हैं? हुआ टिकट के लिए आए हैं। चुनाव लड़ेंगे आप? आए। कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे? हम गाय घाट मुजफ्फरपुर में विधानसभा 88 क्षेत्र से जी हम आए हैं जी। उन्हीं से खड़ा होना है, उसी के लिए हम लोग जैसे से यहाँ हैं। टिकट के लिए बातचीत हुई है? आला कमान हुई है, आश्वासन में है, लेकिन अब होगा क्या ये तो हम नहीं कह सकते हैं, है ना। सेकंड चरण में हमारा है। सेकंड चरण में जी, इसीलिए जो है से कहा कि भ्रष्टाचार नीतीश जी के रिजिम में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ कर के जो है माने हो गया है। जात पात का पूरा माने जो है से बुझिए जे, है ना। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। केंद्र में आप यानी कि एलजेपी जदयू के साथ है, लेकिन बिहार में आप एनडीए के हिस्सा नहीं है। ऐसे में किस तरीके से आप जदयू को टक्कर देंगे इस बार चुनाव में? टक्कर देना तो मान लीजिए, कहने का मतलब हम कर्तव्य किए हैं, जनता का सेवा किए हैं। हम किसी भी तरह से, हमको अगर जनता वोट देती है तो हम मात तो करिए देंगे। जदयू को तो मात करना है। सुबह बिहार हवा चल रही है, ये तूफानी हवा है। जदयू को इस बार पुनः लौट करके मुख्यमंत्री बनना नहीं है। चलिए, हाँ, जदयू को एक बार फिर से वापस नहीं आने देना है, नारा है। मुजफ्फरपुर से आए हैं, गायघाट विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, आए जुड़ते हैं इनसे। आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए सर? अरे हम लोग कुशेश्वर स्थान से हैं जी। ठीक है, कुशेश्वर स्थान से है। हम हमारा उम्मीदवार और गया है। बातचीत हो रही उम्मीदवार से अंदर में? ना, हाँ, बातचीत हो रही है। क्या उम्मीद है, टिकट मिलेगा? अब ये नेता लोग जानेंगे, हम जानेंगे। नेता जानेंगे, आपको नहीं पता। बात है ये क्या है? लेकिन फिलहाल जो अरे वो तो नेता के न मन है जो किसका देगा नहीं देगा, नेता के न मन है, बंदा देगा। नेता के मन से टिकट देते कि नहीं देते? देते। अहाँ को की उम्मीद लागे? देते। जे माहौल छे में की है? हाँ, देते टिकट देते। माहौल में नौजवान को टिकट चाहिए, आगे बढ़ेगा, भारत बढ़ेगा, बिहार बढ़ेगा, पूरा विश्वास, गांव बढ़ेगा, पूरा विश्वास। हाँ, जिस तरह से रामविलास पासवान रेल में काम किया, संचार से काम चलेगा, नया युवा से काम होगा। नया युवा से क्या चलता है? क्या चलेगा? चलो, नए युवा से काम चलेगा, देश का विकास होगा, बिहार का विकास होगा। इनसे जुड़ते हैं। कतो से आयल छियै? मोतिहारी। मोतिहारी से आयल छियै? जी। कौन विधानसभा चुनाव लड़े हो? 12 नरकटिया विधानसभा। दावेदारी ले लिए? हाँ, दावेदारी है। अच्छा, दावेदारी। उम्मीदियों से बातचीत भेल हो? एकदम बात हुई है, पक्की बात हुई है। पक्की बात हुई है जी। आदरणीय हम लोग के नेता, युवाओं के धड़कन, देश के नेता, भावी मुख्यमंत्री चिराग बाबू ने बोल चुके हैं कि आपको नरकटिया विधानसभा से लड़ाएंगे। लेकिन मसला यहाँ पे यह है कि जदयू कहीं ना कहीं आ आएगा आपके, तो किस तरीके से जदयू को डील करेंगे? चुनाव है, 143 सीट पर चुनाव लड़ रहे, जदयू को ही टक्कर दे रहे, भाजपा को नहीं दे रहे। तो क्या चुनौती होगा जदयू को हराने के लिए आपके सामने? जदयू तो हम लोग के डमी कैंडिडेट के रूप में रह जाएंगे। डमी कैंडिडेट? तब नरकटिया विधानसभा में जदयू का कोई वजूद नहीं है और बीजेपी हमारे साथ है लोजपा के, इसलिए वहाँ लोजपा की जीत पक्की होगी।
लोजपा की जीत पक्की होगी नरकटियागंज में। आवाज़ है नरकटियागंज के जो प्रत्याशी होने जा रहे हैं या फिर होने वाले हैं, कुछ ही देर में इन्हें टिकट मिल जाएगा, फाइनल हो जाएगा। और लोग हैं उनसे जुड़ते हैं, टिकट के लिए आए हैं, क्या उम्मीदें इन्हें टिकट को लेकर। जी चाचा जी, आप कहाँ से आए हैं? बेलदौर विधानसभा खगड़िया से। खगड़िया से आए हैं, टिकट के लिए आए हैं? हाँ, मैं अपने लड़के के लिए। अच्छा, अपने लड़के के लिए। क्या नाम है उनका? मदन मोहन कुमार। मदन मोहन कुमार नाम है उनका। इंजीनियर। इंजीनियर है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपके जो मौजूदा विधायक हैं किस पार्टी से हैं? यूनाइटेड से। अच्छा, जदयू से हैं। जी। काम किया कुछ उन्होंने? कुछ काम नहीं किया। लेकिन जो लहर चल रहा है अभी, सुशील मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि एनडीए में नहीं रहेंगे, लोजपा नहीं रहेगा एनडीए में, और ना ही प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल कर पाएगा प्रचार में। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप केंद्र में साथ हैं, यहाँ पे साथ नहीं है, और ऐसे में किस तरीके से बिहार में आप चुनौती दे पाएंगे जदयू को? अपना अपना जो है ना सारी बर्ताव रखता है सुशील मोदी। जो भी नेता है गण, श्री सुशील मोदी जो है बिहार का सेकंड सीएम है, इसलिए कुछ भी बोल सकता है। लेकिन हम लोग को तो तालमेल प्रधानमंत्री से है। जी, सीधा प्रधानमंत्री से तालमेल? हाँ, हम लोग प्रधानमंत्री पूरे सब हर पार्टी का, हर जन का प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान का। इसलिए हम लोग को तो केवल नीतीश कुमार को जो है ना, इनको हम सीएम मानना नहीं चाहते हैं। क्यों कि 15 साल का अवधि में विद्यार्थी का लाइफ खराब कर दिया। ठीक है, विद्यार्थी का लाइफ, पढ़ाई का नाम समाप्त हो गया। दूसरा, घूसखोरी चरम सीमा का पार कर गया। तरह तरह का बर्ताव आता है। तो मान लीजिए कैसा, नीतीश कुमार को तो हरना ज़रूरी है। तमाम हम लोग देहात के रहने वाले, देहात का जनता इनसे नाखुश हो गया है। इसलिए नाखुश हो गया, 15 साल के अवधि में घूसखोरी चरम सीमा के पार कर गया, और जनता स्वयं कह रहा है कि परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन 15 साल में घूसखोरी चरम सीमा के पार हो गया, लेकिन अब जिस भाजपा की बात करते, प्रधानमंत्री की बात करते, वो भाजपा पार्टी से ही है। और दूसरी बात, भाजपा से ही है और भाजपा बीते 15 सालों से साथ है। हालांकि 1.5 साल के लिए मुख्यमंत्री जी चले गए थे महागठबंधन में, लेकिन बाकी के 13.5 साल जो बचे थे उसमें आप भी साथ में थे, या फिर भाजपा भी कहीं ना कहीं साथ ही दिख रही थी। ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि भाजपा साफ सुथरी और जदयू दागदार है? भाई, आप तो स्वयं बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी के साथ इलेक्शन लड़के अपने सरकार बनाए, और फिर उसको छोड़ के हमारे भाजपा प्रधानमंत्री के साथ आने का काम कर लिए। अल्टी पल्टी अपना करते रहते हैं और कोई प्रभाव नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बिहार में सुधार, जिस टाइम तेजस्वी जी के साथ थे तो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे नीतीश जी, वो तो अभी भी नहीं मिला है। मांग रहे थे, और जब हम भाजपा के साथ आ गए तो भूल गए विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है। तो तरह तरह के बात तो नीतीश कुमार के साथ चल रहा है, इसलिए जनता उसको नकार दिया है, पूरे बिहार में नकार दिया है। तो अब की बार नीतीश का सरकार होने जाना ही रहा है। अब की एलजेपी या भाजपा का सरकार बनेगा, भाजपा लोजपा का। एक बड़ी बात कह दी है इन्होंने, अब की बार बिहार में भाजपा जदयू की सरकार नहीं बनेगी, बल्कि लोजपा और भाजपा की सरकार बनेगी। यह एक बड़ी बात कह दी है। लोगों से जुड़ते हैं, इनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है। दावेदारी के लिए आए जरूर हैं, लेकिन टिकट को लेकर बातचीत हुई है या नहीं, यह भी इनसे जाननी होगी। जी, कहाँ से आए हैं आप? गोपालगंज जिला। गोपालगंज से आए हैं। क्या लगता है इस बार आपको टिकट मिलेगा? संभावना है। संभावना है, बातचीत हुई है? जी, बातचीत हुआ है। 143 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे इस बार पार पाएगा आप जदयू से? स्थिति बहुत बढ़िया है, और नीतीश कुमार को लोग नहीं चाह रहे हैं। परिवर्तन चाहते हैं कि पूरे बिहार में चेहरा को बदलना चाहते हैं। चेहरा बदलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री का अगला चेहरा कौन बनेगा? देखिए, जो जिसकी पार्टी बड़ी पार्टी वो चेहरा बनेगा। चिराग पासवान को बनाएंगे? बन सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि इनके सीट के ऊपर डिपेंड है। अब इतना सीट आता है उसके बाद न तय होगा, सीट पर तय होता है। सीट पे तय होता है। चलिए,
मोटे तौर पे देखा जाए तो मिली-जुली प्रतिक्रिया ज़रूर है कि विधानसभा चुनाव है, लिहाजा क्या कुछ होगा या देखने वाली बात ज़रूर होगी। लेकिन जो वस्तु स्थिति चल रही है बिहार में, जहाँ पे भाजपा और जदयू साथ है, भाजपा ने भी साफ कर दिया है कि एनडीए में अगर मुख्यमंत्री के चेहरे से किसी को परेशानी है तो बाहर जा सकते हैं, यानी कि निशाना सीधे तौर पे चिराग पासवान यानी कि लोजपा पे है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहाँ पे लोजपा कहती है कि अगर बिहार में सरकार बनती है, अगर अच्छी बहुमत से लोजपा भाजपा की सरकार बन सकती है वोट आने पे, ऐसे में जदयू का क्या होगा। तो वही महागठबंधन भी जो है कहीं ना कहीं भाजपा और लोजपा को टक्कर देने को तैयार है। तो हमने अब तक बात की जो प्रत्याशी यहाँ पे आए हुए हैं टिकट की मांग को लेकर कार्यालय पहुँचे हुए लोजपा दफ्तर, उनसे बातचीत की। अब हम बातचीत करेंगे युवा के उपाध्यक्ष है जो कि लोजपा के, इनसे चंदन जी से। चंदन जी, क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में आप कितने सीटों पर चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, हम लोग 100 प्लस रहेंगे। जो जनता में अभी उत्साह है आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को लेके, तो हमें लग रहा है कि 100 से ज़्यादा सीट हम लोग जीतेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने परसों संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जहां पे भाजपा के भी नेता थे, बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भी थे भाजपा से। उस बीच में मुख्यमंत्री ने यह कहते हुए कहा था कि अगर लोकसभा चुनाव में आपने 6 सीटें जीती तो किसकी बदौलत जीती? जदयू की बदौलत। तो आज आप कैसे उन्हें आंख दिखा रहे हैं? लोकसभा के चुनाव में जदयू का सीट कितना था? 2 सीट। हम 7 सीट पे थे, तो वो हमारे भरोसे जीते कि हम उनके भरोसे जीते, ये तो मुख्यमंत्री जी ही बताएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी की अपनी जनाधार है, हम बीजेपी के साथ हैं और हम 100 से ज़्यादा सीट जीतेंगे और भाजपा और लोजपा की मिलीजुली सरकार होगी। लेकिन आज 8 तारीख है, आज नामांकन की आखिरी तारीख है पहले चरण के चुनाव को लेकर। ऐसे में किस तरीके से चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है आपकी? हम लोग का तैयारी पूर्णतः कंप्लीट है। 1 साल पहले से हम लोग बिहारी फर्स्ट का तैयारी कर रहे थे। गांव-गांव, गली-गली, घर-घर हम लोग जाकर मिल चुके हैं और कोरोना काल में भी और बाढ़ में भी जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना प्रदर्शन किया है, वो हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं कि हम 100 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। 100 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। लोजपा का दावा है 100 से अधिक सीटें 143 में से जीतेंगे, लेकिन चुनौती इनके लिए जदयू की ओर से होगी, साथ ही साथ कहीं ना कहीं भाजपा भी होगी, क्योंकि जहां भाजपा ने साफ कर दिया था 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि अगर एनडीए में मुख्यमंत्री के चेहरे नीतीश कुमार से किसी को परेशानी है तो वो बाहर जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर लोजपा का कहना है कि लोजपा और भाजपा की सरकार बनेगी और एक मजबूत सरकार बनेगी। ऐसे में देखने वाली बात ये होती है कि किस तरीके से जदयू को चुनौती दे पाएगी लोजपा, या फिर भाजपा किसे सपोर्ट करता है, लोजपा को या फिर जदयू को। फिलहाल के लिए इतना है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव है, आपको हम पल पल की अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।